हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम से परेशान हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि हर तरफ से मेरी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ही आ रही है, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आती जा रही हैं आपकी लाइफ में। तो उसका क्या रीज़न होता है, तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है जैसे कई लोग हैं उनकी लाइफ में, मान लो अभी ब्रेकअप हो, एक के बाद एक सिचुएशन ख़राब होती जा रही है लाइफ में, है ना। स्टडी से भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, या मान लीजिए किसी की जॉब को लेकर के कुछ नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है, बॉस से कुछ अनबन हो गई है, और फैमिली में भी रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं चल रहे। तो जब चारों तरफ से आप किसी प्रॉब्लम से घिरे होते हैं, चारों तरफ से आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ही होती है, फिर आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा पहाड़ क्यों टूट पड़ा है मेरी ही लाइफ में, कि मैं जो चीज़ करती हूँ, जिस चीज़ में मैं हाथ डाल रही हूँ, वो काम मेरा होता ही नहीं है। मेरे लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट्स अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है, हर तरफ सिर्फ चैलेंज, हर तरफ सिर्फ चैलेंज। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में, क्योंकि मैं अपने से लेकर के बता रही हूँ कि जब मेरी लाइफ में भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज आया था, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि सडन एक साथ ही, मतलब कहते हैं ना, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। तो वही मैं बताने वाली हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आपके कोई काम नहीं बन रहे, हर तरफ से फेल्यूर ही मिल रहा है अगर आपको, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अब आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आने वाली है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आज आपके पास ये वीडियो पहुंचा है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्स का साइन है कि आप तक ये वीडियो जाए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ जाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लगें। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है, अक्सर उन लोगों को देखा है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत आगे निकले हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं अपनी लाइफ में, अपनी ड्रीम जॉब, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मैनिफेस्ट की हैं, मैरिज, रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ें, बच्चे। तो जब इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए पहले तो आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है ना। भगवान क्या करते हैं ना, पहले अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। पहले वो देखते हैं कि अपनी लाइफ की किसी भी परिस्थिति में, अपने लाइफ के कितने भी बड़े चैलेंज में, क्या ये मुझे मानना छोड़ देता है। ऐसा देखा होगा ना अक्सर कि किसी की लाइफ में कोई बहुत बड़ा चैलेंज आता है तो वो पूजा करना छोड़ देता है, या अध्यात्म में जाना छोड़ देता है कि अरे मेरे साथ तो सब भगवान ने बुरा ही बुरा किया, मेरे साथ क्या अच्छा किया, तो मैं इनकी क्यों पूजा करूं, मैं इनमें आस्था क्यों रखूं। ऐसा ही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। देखिए, जब इतने सारे चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ने आपको अब चुन लिया है। ये सबसे बड़ा साइन है कि आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद जब ये वीडियो आपके सामने आया, इसका मतलब कि आपको यूनिवर्स ने चुन लिया है। उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया अपनी आर्मी के लिए। उनको आपसे कोई बहुत बड़ा काम कराना है, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कराने, इसलिए उन्होंने आपको चुना हुआ है। तो जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है लाइफ में, या जब भी उजाला होने वाला होता है, तो उसके पीछे अंधकार होता है। जब रात आती है तभी सूरज उगता है। तो मतलब जब भी नेगेटिव परिस्थितियाँ आती हैं, तो उसका मतलब है उसके बाद कुछ बहुत अच्छी सूरज की किरण आपकी लाइफ में आने वाली है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो आप परेशान होना बंद कर दीजिए। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, तो आप बस ग्रैटिट्यूड करते रहिए उस टाइम पर, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अब आप बोलेंगे कि हम तो परेशान हैं, हमारे साथ तो ऐसी सिचुएशन हो रही है, हमारे साथ तो बहुत नेगेटिव हो रहा है, फिर हम क्यों धन्यवाद दें, थैंक यू क्यों बोलें। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ग्रेटिट्यूड तब भी करना है, यही तो आपका टेस्टिंग फेज़ होता है, टेस्टिंग पीरियड होता है। आपने उस टाइम पर, ऐसा नहीं है लाइफ में सब चीज़ गड़बड़ चल रही तो ऐसा नहीं, आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, पीने के लिए पानी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। तो क्या आप उनके लिए उस टाइम पर ग्रेटफुल हो सकते हैं? क्योंकि सिचुएशन वहीं से सुधरना शुरू होती है। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट करके देखिए कि आपको निगेटिविटी में से पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना ही पड़ेगा, अपना फोकस शिफ्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में मिरेकल होना शुरू होते हैं। सेम ऐसी ही सिचुएशन मेरे साथ भी एक टाइम पर आई थी, और जिस दिन से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हाथ पकड़ा है, जिस दिन से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। मैं दिन पे दिन आगे ही बढ़ती जा रही हूँ, डे बाय डे मेरे स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस होती जा रही है। वो आपको मेरे वीडियोज़ में भी दिखता होगा जो पहले से जुड़े हुए हैं मुझसे। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़रूरी है लाइफ में। आप बहुत लकी हैं, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको तो चुना है, यूनिवर्स ने खुद सेलेक्ट किया है। क्योंकि उनको आपसे बहुत कुछ करवाना है आगे लाइफ में, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कराने हैं।
तो बस वो आपको रेडी कर रहे हैं। कहते हैं ना, हीरे को बहुत तराशा जाता है, मतलब कोई भी अच्छी चीज़ का जब निर्माण होता है तो उसको ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है ना, तो वही समझिए, आप अपने आप को डायमंड समझिए। क्योंकि डायमंड के प्रोसेस के बाद डायमंड की जो शाइन होती है वो आप सबको पता है कि वो पूरे दुनिया में चमकता है, तो आप भी पूरी दुनिया में चमकने ही वाले हैं। तो बस आपको पेशेंस रखना है और आपको ग्रैटिट्यूड करते जाना है। हर पल हर क्षण आपको उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, भगवान जी को थैंकफुल होना है, उनको थैंक यू बोलना है, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने दिया है। फोकस शिफ्ट करेंगे तो लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।